हेलो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, पिछले विषय में हमने लिया था समाजशास्त्र की प्रकृति और विज्ञान किसे कहते हैं। अब है हमारा समाजशास्त्र में विज्ञान क्यों है, प्रकृति क्यों है। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्र को ही विज्ञान मानने का प्रमुख आधार या कसौटियाँ मानी है। ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लेते हैं समाजशास्त्र का ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। क्या है? समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार। तो वैज्ञानिक पद्धति में समाजशास्त्र तथ्यों के अवलोकन के लिए या संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जैसे अवलोकन पद्धति, अनुसूची प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे है समाज शास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। कहने का मतलब कि समाज शास्त्र में अवलोकन को क्या है, तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वो किस प्रकार से कि समाज शास्त्र को विज्ञान मानने का एक अन्य आधार अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों के अवलोकन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करना है। समाज शास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। तीसरा है समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। तो विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है कि असंबंध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों को आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों की समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसमें पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है और समाज शास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। नंबर 4, समाजशास्त्र में क्या है, इनका वर्णन कैसे किया जाता है। देखो, अन्य शब्दों में समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। ये जिस रूप में उसका ठीक वैसा ही चित्रण करना है जो क्या है और क्या उल्लेख किया जाता है। नंबर 5 पे है समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधी की विवेचना की जाती है। क्या? कार्य कारण संबंधों की विवेचना। तो समाजशास्त्र क्या है, क्या वर्णन करने की संतुष्टि हो पाती है या नहीं हो पाती। इसमें तो घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने के प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र को किसी भी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। ये तो मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होकर कुछ विशिष्ट कारणों के घटित होती है, जिसका पता लगाना समाजशास्त्र का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्णन वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण ये सहसंबंध को स्पष्ट करते हैं। नंबर 6 पे इसमें समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। तो इसमें समाजशास्त्र में स्थापना किस प्रकार से की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों की घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञान किए जाते हैं। वर्गीकरण
विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर समाजीकरण सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम का बनाए जाते हैं। नंबर 7, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनः परीक्षा संभव। समाजशास्त्र की भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र ये समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनः परीक्षा करने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यही है कि इनकी प्राथमिकता प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। नंबर 8 पे है कि समाजशास्त्र सिद्धांत सार्वभौमिक होता है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता हुआ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियाँ समान रहे तो समाजशास्त्र सिद्धांत विभिन्न समाज एवं कालों में खरे उतरते हैं। नंबर 9 पे है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता वैज्ञानिक ने माना है कि यह क्या है के आधार पर क्या होगा बताते हुए अर्थात भविष्यवाणी करने की में समर्थ है। अन्य शब्दों में हम इस शास्त्र में अपने वर्तमान ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्यवाणी की ओर संकेत करने की क्षमता है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन के ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह पता कर सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में होगी तथा परिवारों में कौन कौन से प्रकार विकसित होंगे।